चार चार पांच पांच तारीख पड़ जाए एक केस में पॉसिटी ऑफ टाइम का हवाला देकर के, और लोग आपसे ये ना पूछे कि आपने मेरी सुनवाई क्यों नहीं की। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो सरकार को लिखिए कि जजों का अपॉइंटमेंट करो, चीफ जस्टिस को लिखिए कि जजों का अपॉइंटमेंट करो, जो त्वरित कार्रवाई हो। इस देश को आप एक भयंकर आग में झोंक रहे हैं चीफ जस्टिस, इस देश को आप भयंकर आग में झोंक रहे हैं। यहां लोग निसहाय हैं, निर्बल हैं, निर्बल निसहाय लोगों को आप हाशिए पर खड़े कर रहे हैं। उनके लिए कोई समय सीमा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट सुनने के लिए रात में अदालत खुल जाती है। एक अपराधी, एक टेररिस्ट को सुनने के लिए रात में अदालत खुल जाती है, और देश से आप सोचते हैं कि आपके ऊपर सवाल ना उठे। अरे मैं लाख बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करूंगा जस्टिस उपाध्याय, और मैं आपको चुनौती देता हूं। पूरे दिन के उजाले में मैं आपके ऊपर आरोप मढ़ रहा हूं कि आपने न्याय की हत्या की है। मैं आपको यह चुनौती देता हूं, भेजिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस। मैं आपके कोर्ट में खड़े होकर के बोलने वाला हूं यह बात। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह चेतावनी देता हूं, यह बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। देश देख रहा है सब चीज को। न्याय की अवहेलना किस प्रकार से हो रही है पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। किसका बेटा किसके लिए अपियर हो रहा है, यह पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। और आप क्रांति में तब्दील करने जा रहे हैं इस देश को। अगर यह न्यायिक रिफॉर्म नहीं हुआ तो देश में न्यायिक क्रांति होगी, और मैं ये देख रहा हूं। जस्टिस उपाध्याय, मैं सोचता था कि आप जरूर सुनेंगे। मुझे पूरा भरोसा था आपके ऊपर, पूरा भरोसा था। जैसे ही यह मामला आया कि जस्टिस उपाध्याय सुनने वाले हैं, हमारे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। हमने कहा कि आप बेहद संवेदनशील इंसान हैं, आप इस मुद्दे को बहुत गहराई से सुनेंगे और सिर्फ न्याय करेंगे। किसी के पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं है, न्याय करेंगे, न्याय करेंगे। हमने सिर्फ यही अपेक्षा की थी कि आप न्याय करेंगे। न्याय के दहलीज पर आने तक की इजाजत नहीं दे रहे हैं जस्टिस उपाध्याय। सुन तो लीजिए आप, कितनी बार आप तारीख पढ़ाएंगे, कितनी बार। ये तारीख पर तारीख न्याय का गला घोटना है जस्टिस उपाध्याय। एक तरफ तारीख पर तारीख, एक तरफ आतंकवादी की सुनवाई के लिए रात में भी अदालत का खुल जाना। देश नहीं देखेगा, देश देख रहा है, देश देख रहा है जस्टिस उपाध्याय, देश देख रहा है। और आज दुखी मन से मैं ये कह रहा हूं कि अगर भारतीय न्याय व्यवस्था को बचाना है मेरे देश के प्रधानमंत्री, मैं आपसे भी गुहार कर रहा हूं, अगर देश की यही व्यवस्था रहेगी तो इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस इस देश में होने वाला है। सारी संस्थाएं अपनी साख आहिस्ता आहिस्ता खो रही हैं। पैसे वाले की सुनवाई है, पैसे वाले जैसे चाहे वैसे न्याय पाले। एक कोर्ट में पीआईएल लगा हुआ है, साल होने को आ रहा है, तारीख नहीं मिल रही है, तारीख नहीं मिल रही है, एक अदद तारीख नहीं मिल रही है। सुनवाई के दौरान आप कहते हैं उठा के फेंकने, कम से कम सुन तो लेते आप। सुने नहीं मिलॉर्ड, मिलॉर्ड आपने सुना नहीं है। अगर वाकई में आपको पॉसिटी ऑफ टाइम है तब भी आप कुछ कह देते, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया का हवाला देकर के
जस्टिस को लंबे समय तक रोके रखना, न्याय को रोके रखना, यह अपने आप में नैसर्गिक कंटेम्प्ट है और यह प्राकृतिक न्याय की अवहेलना है। मुझे तो कई बार लगता है कि मैं स्पेशल लॉ ऑफिसर की भूमिका में आ ही जाऊं और खुद ही चला जाऊं कोर्ट, खुद ही आपसे जिरह करने लगूं, क्योंकि एक सामान्य नागरिक तो कोर्ट में जाकर के अपनी बात रख सकता है, इतनी जानकारी मुझे है, रख सकता है, बड़ी शिद्दत से रख सकता है। और ध्यान रखिए कि जिस दिन मेरे जैसा व्यक्ति अदालत की दहलीज पर पहुंच गया, उस दिन न्याय व्यवस्था की बखिया उधेड़ दूंगा। यह मत समझिएगा कि बड़े बड़े लोगों को जेल में डाल देंगे, कोई जेल से डरने वाला नहीं है। जितना दिन कहेंगे उतना ही दिन जेल में रहूंगा, लेकिन यह चलने नहीं दूंगा। सवाल तो बहुत गंभीरता से और मजबूती से और पूरी ईमानदारी और कन्विक्शन के साथ पूछ रहा हूं। कोई एजेंडा नहीं चला रहा हूं, मेरे पीछे कोई एजेंडा चलाने वाला नहीं है। इंटरनेशनल गैंग माफिया का पैसा लेकर के यहां पर ये बूटी लगवाने वाला कोई नहीं है यहां पे। तो ये जो गैंग चल रहा है पूरे देश में, ये शुद्ध जो हमारे आरएसएस वॉरियर जो खड़े हैं हमारे साथ मजबूती से, उनका कोई एजेंडा नहीं है। वो तन मन धन लुटा करके हमारे साथ खड़े हैं और करोड़ों लोग खड़े हैं, करोड़ों लोग। आज मैं आपसे एक बार दोबारा विनती करता हूं कि आप इसको प्रीपोन करिए, और मैं आदरणीय नीलेश ओझा जी से यह आग्रह करता हूं कि आप अर्जी लगाइए, दोबारा अर्जी लगाइए, दोबारा माननीय के पास जाइए और दोबारा कहिए कि आप इसे 4 महीने के लिए जो आपने आगे बढ़ा दिया है, इसको प्रीपोन करके अगस्त महीने में आप सुनवाई करें, तो कम से कम कुछ साख बच जाएगी। सितंबर में सुनवाई करनी, ये 4-4 महीने की तारीख क्यों दे रहे हैं जज साहब, क्यों दे रहे हैं? अब आपको इस बात का जिम्मेदारी है आपके ऊपर। आशा शर्मा लिख रहे हैं, बहुत सुन ली मन की बात, अब और नहीं। ठीक बोल रहे हैं आप। When he said that day that nothing good will happen on 31st July. अरुण शर्मा लिख रहे हैं, अनपढ़ पीएम नहीं होना चाहिए, देश को 200 साल पीछे गया है। खैर, ये तो अलग विषय है जो आप कह रहे हैं। सवाल अनपढ़ और पढ़े लिखे का नहीं है, सवाल है कि ठीक कह रहे हैं कि जस्टिस नहीं मिलेगा तो दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, 70 साल से पढ़े लिखे चला रहे थे, क्या हुआ? ठीक बोल रहे हैं। तो आज अभी के लिए इतना ही। मैं 1-2 दिन में फिर आपसे मुलाकात करूंगा और फिर आपसे बात करने के लिए मैं हाजिर होता हूं कुछ नए अपडेट के साथ। देखते हैं कि नीलेश जी प्रीफोन करने के लिए कोई अर्जी डालते हैं या नहीं, या डाल सकने की स्थिति में है, या डालना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब पर हम बात करके आपको अपडेट देते हैं। और इस मामले में जो पॉलिटिक्स चल रहा है, इसके बारे में भी मैं आपको जल्द से जल्द अपडेट देता हूं। तो पायल पाटिल कहती है, नथिंग गोना हैपन। सर, आज हम लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं आज बहुत इमोशनल हूं। मैं कल आपका लाइव मिस किया था। बिल्कुल नूतन जी, गुस्सा तो आपने देखा ही, मुझे बहुत ही अंदर से गुस्सा आ रहा है, लेकिन अपने गुस्से पर आप नियंत्रण रखिए। मैं तो कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, मैं क्या बोलूं आप लोगों को। आपसे फिर मिलता हूं, अभी ये अनुमति चाहता हूं। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है,
उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।